आइए एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें यह अवसर दे दिया है, ये समय हमें दे दिया है कि हम उसके वचनों का मनन करें, अपना ध्यान उसके वचनों के ऊपर केंद्रित करें और अपने जीवन को वैसा बना पाएं जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है। तो हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 66 अध्याय और 17 और 18 वचन को हम देखते हैं। मैंने उसको पुकारा और उसका गुणवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। आमीन। भजनकार एक वचन को बोलता है कि मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो वह मेरी नहीं सुनता। एक बहुत बड़ा शब्द लिखा है कि मैं उसे पुकारता हूं और मेरे जुबान से उसका गुणवाद होता है। मैं उसकी हजूरी में रहना चाहता हूं, उसकी महिमा तारीफ बड़ाई करना चाहता हूं। पर अगर मुझ में अनर्थ, अनुचित, गुप्त बातें मन में, ऐसा पाप जो किसी के देखने में नहीं आता, भीतर चलता है, हमारा देखना, हमारा सोचना अगर कृत दृष्टि हमारी है, विचारधारा अगर गलत है, पाप पल रहा है जीवन में, तो वचन कहता है परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा। यह वचन कहता है यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। आज हम प्रार्थना करते हैं घरों में, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, हर रोज नहीं करते तो उस दिन तो जरूर करते हैं जिस दिन हमें उसकी जरूरत होगी। स्वार्थीपन में तो जरूर करते हैं ना, क्योंकि वचन में भी लिखा हुआ है, पौलुस तीमुथियुस को कहता है याद रख अंतिम समय में कठिन समय आएगा। अंतिम समय मतलब जब इस पृथ्वी का अंत होने के कगार पे हो जाएगा, जब पृथ्वी अपने बिल्कुल अंतिम समय, अंतिम क्षण के दौर में पहुंच जाएगी कि इसके बाद और कोई युग नहीं है, तो वचन क्या कहता है? अगर मैं प्रार्थना करता हूं, स्वार्थीपन में ही अगर करता हूं और मेरा उत्तर नहीं मिलता, मेरी वो नहीं सुनता, तो इसका कारण ये है मुझ में कहीं ना कहीं आज पाप पाया जाता है। मेरे अंदर कोई ना कोई पाप ऐसा छुपा हुआ है, या तो मेरी सोच गलत है या मेरे अंदर गुनाह है जो मुझसे दूर नहीं हुआ है। मैं अपने आप को बदलना नहीं चाहता। मैं चोरी करता हूं, करता हुआ जा रहा हूं, प्रार्थना फिर भी करता हूं। मेरा देखना अशुद्ध है, अशुद्धता के साथ देखता जा रहा हूं, प्रार्थना मैं फिर भी कर रहा हूं। वचन कहता है यदि मैं अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी कभी नहीं सुनता। दाऊद की प्रार्थना इसलिए सुन ली गई कि वो गुनाह तो था उसमें, पाप तो किया उसने, पर उसने अनर्थ सोचा नहीं, गुप्त नहीं रखा उसने, जो कुछ था निकाल के रख दिया। हाँ, मैं पापी हूं। हमारी प्रार्थना न सुनने का जो सबसे पहला रीजन जो दाऊद ने बताया वो ये कि अगर हम आज भी हमारे अंदर ये चीजें पाई जाती है, आज भी हमारे अंदर अशुद्ध आत्मा पाई जाती है, मुंह में गालियां पाई जाती है, आज भी हमारे अंदर पड़ोस के प्रति, घर परिवार के प्रति आज भी दुचिता जीवन पाया जाता है, तो प्रार्थना का सुनना परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। तो वचन कहता है कि हमारी प्रार्थना वहां तक पहुंचे जहां पवित्र रहता है, तो पवित्रताई का होना जरूरी है। हम चाहते हैं कि हमारा काम बने, जो जुबान से बोला जाता है परमेश्वर उसे सिद्ध करे। तो वचन में क्लियर लिखा है जो तुम बोलोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर ये लिखा हुआ है तो इस बात को गंभीर से देखना और समझना इस बात को। अगर ये लिखा हुआ है तो जो बातें और हुई है तो ये भी होगी। तुम्हारा विश्वास यदि राई के दाने के समान हो, तो ये अगर लिखा हुआ है तो ये पढ़ने के लिए नहीं है, ये होगा।
प्राचीन काल के समय में जिन कलीसियों का मैं पिछली बार जिक्र कर रहा था कि पौलुस अगर प्रार्थना करता था उसकी छाया से लोग चंगे होते थे, मुर्दे चिल्लाए जाते थे, तो पौलुस जिस कलीसिया में रहा करता था और जो आज्ञाकारी पौलुस के साथ कलीसिया की थी, अगर वो आज भी कलीसिया अगर पाई जाती है तो वो आत्मा आज भी है। हालेलुया। आसमान में तारे उतने ही हैं, तारे कम नहीं हुए हैं। आसमान में रात को रोशनी उतनी है जितनी प्राचीन काल से। ये तो प्रदूषण आ गया है कि हमें दिखाई। आज यदि प्रदूषण खत्म कर दिया जाए तो आसमान उतना ही साफ है। हमारे जीवन में प्रदूषण आ गया है। स्वार्थीपन, टिंगमार, दिखावा, लोभी, संसार के कामों में लिप्त, समय नहीं है परमेश्वर के लिए। मतलब इबादत के लिए जब हम आए हैं तो हमारे पास इतना समय खुल के नहीं है कि आज तो सिर्फ वो और मैं, इतना समय नहीं है। करेक्ट टाइम फिक्स करके आए हैं, इतना से इतना बजे हम वहां देंगे, उसके बाद में तेरे जोगे हैं, बस तेरे लायक आएगा। ये जीवन है हमारा। प्रभु नहीं सुनेगा, अंदर कुछ चल रहा है। एक वचन और हम देखते हैं, हमारा स्वभाव, हमारा आचरण जो है, हमारे अंदर जो एक दुष्टतापन छुपा हुआ है, उसकी वजह से हमारी प्रार्थना में रुकावट आ जाती है। और यशायाह इस वचन को खुल के बताता है। यशायाह 59 अध्याय 1 और 2 वचन। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। परमेश्वर ऐसा बहरा नहीं है कि प्रार्थना ना सुने। परमेश्वर ऐसा हाथ छोटा नहीं रखता है कि हम तक ना पहुंचे। वो जर्रे जर्रे में विराजमान परमेश्वर है। सारी सृष्टि, सारी कायनात को रचने वाला, संपूर्ण ब्रह्मांड को रचने वाला, जहां देखो वहां विराजमान परमेश्वर है। उसकी दृष्टि में कुछ भी नहीं छुपा हुआ। वचन में लिखा हुआ है, यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो वहां है, पाताल में अगर मैं अपना बिछौना बिछाऊं तो तू वहां है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। जब मेरी गवाही आसमान देता है और मेरी गवाही जब पृथ्वी देता है, तो जब आसमान और पृथ्वी के ऊपर और नीचे हम रहते हैं, तो फिर कौन सी ऐसा स्थल है जहां पे हम जाकर के छुप जाएं। कहां नहीं पहुंचते परमेश्वर की निगाहें, उसके हाथ, उसके कान कहां नहीं पहुंचते। लेकिन रीजन एक है, वो पवित्र है और हमारे अधर्म के काम उसके आगे प्रदूषण फैलाए हुए हैं। हम अधर्मी हैं। हमारी धार्मिकता शरीर में पाई जाती है, भीतरी मनुष्य तो हमारा अधर्मी है। साफ सुथरे कपड़े पहन लेंगे, जुबान से बोलने में हम ठीक होंगे, पर वचन कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। और वचन में लिखा हुआ है तीमुथियुस के अंदर, भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी सामर्थ्य को नहीं मानेंगे। और वचन कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। अब भक्ति का भेष तो होगा, मसीह में तो होंगे, वचन भी पढ़ा जाएगा सब कुछ, पर उसकी सामर्थ्य को नहीं मानेंगे। उसके कामों की जो सामर्थ्य है उसको नहीं मानेंगे। मसीह में तो होंगे, खोज नहीं कर पाएंगे मुझ में सामर्थ्य क्या है। बगल से जा रहे हैं किसी पड़ोस में, अगर कोई परिवार दुखी है, हमारे अंदर सामर्थ्य है, हम जाकर के उससे बात कर सकते हैं और उसको रास्ता दिखा सकते हैं। एक सच्चे ईश्वर की खोज में लग जा, वो सब कुछ चंगा करने वाला है। पर हम उसकी सामर्थ्य को नहीं मानेंगे, निकल जाएंगे, पता नहीं क्या बोलेगा अपना क्या। हम निकले हैं घर से, विकल्प अपना है, सीधे आए हैं, सुना और विकल्प फिर अपना है, सीधे जाएंगे।
हमारा और कोई काम नहीं रह गया है। और सुनो, इतना ही नहीं, जो सुना उस पे भी काम नहीं चल रहा है। हम दूसरों के लिए तो क्या, जो हमने सुना है हम अपने आप पे भी नहीं लागू करेंगे। परमेश्वर की अगुवाई का इनकार कर देना। एक वचन और देखें, यशायाह का 1 अध्याय और 15 वचन। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। आमीन। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। जब तुम मुझे पुकारो तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मैं इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ जो है बुराइयों में फंसे हुए हैं। तुम्हारे हाथ ऐसे कामों को दौड़ते हैं। एक जगह युवकों को सलाह देता है राजा सुलेमान, नीति वचन 1 अध्याय में युवकों से कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा पे कान लगा, पिता की शिक्षा को मत तज। जब तेरे दोस्त तुझे बहला फुसला करके ये कहे, हम किसी के निर्दोष को घात लगाने को चले, तो उनकी बातों में, उनके मार्ग पे मत चलना। अगर वो कहें कि आओ हमारा बटुआ शेर का हो जाए, हम पार्टनर बन जाए, आज हम पड़ोसी के घर में चोरी करने को चले, आधा आधा बांट लेंगे, हमारा हिस्सा एक हो जाए, हमारा बटुआ एक हो जाए, तो कान मत लगाना, ऐसे लोगों के साथ मत जाना। यहाँ वचन कहता है, क्योंकि तुम्हारे हाथ ऐसे लोगों के साथ रंगे हुए हैं, तुम्हारी सहभागिता ऐसे लोगों के साथ बनी हुई है। या तो हम खुद कर बैठते हैं, और या जो कर रहा है उसको करने देते हैं। हम में वो सामर्थ नहीं है बुरे को बुरा कहने की। वचन में लिखा हुआ है, अंतिम समय में ऐसा कठिन समय आएगा कि लोग स्वार्थी हो जाएंगे, डरेंगे। परिवार के बगल में अगर कोई बुराई हो रही है तो लोग डरेंगे, उस बुराई को बुराई कहने की सामर्थ नहीं होगी, उसके घर में जाकर के ये बताने की शक्ति नहीं होगी तेरा बच्चा बर्बादी की कगार पे जा रहा है, क्योंकि उससे पहले ये डर होगा कि आगे भी स्वार्थीपन और डिंग मार लोभी है, आगे भी दुचितापन का जीवन है, आगे भी इंसान ऐसा है कि हमारा है, तेरे घर से चक्के लेके जा रहा है। ऐसा संसार हो जाएगा। उस शब्द से डर करके नहीं बताया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे चलना चाहे वो क्रूस उठा ले। यही था वो क्रूस, लक्कड़ का नहीं है कि गले में टांग लिया चल पड़े, ये था वो क्रूस। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो जैसे मैं लज्जित हुआ, अपने आप को लज्जित करना शुरू कर दे। क्योंकि जब हम जाकर के कहेंगे तेरा बच्चा कगार, मौत की कगार में है, तब वो गालियां निकालेगा। हो सकता है हमें ढीठ और निकम्मा बोले, अपने घर को संभाल, अपना ये कर, पता नहीं क्या क्या शब्द हमें लज्जित करेगा, धक्के मार के बाहर निकाल सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसीलिए बोला मैंने, इसीलिए कहा मैंने, बुराई को भलाई से जीत, ये लज्जा अपने ऊपर ले ले। क्योंकि प्रभु ने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि वो लज्जित हो। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि उसके मुंह पे थूका जाए। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कोई काम नहीं किया था। तो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा, वो बचा सकता था। और उसने कहा भी, कोई मेरा प्राण मुझसे छीन नहीं सकता, मैं आप ही उसे देता हूं, और जो दे सकता है वो ले सकता है। वो लज्जित इसलिए हुआ कि हमारी लज्जा को अपने ऊपर ले ले। हम लज्जित होना ही नहीं चाहते, डर जाते हैं उन शब्दों से, पता नहीं वो क्या इल्जाम लगाएगा। सत्य तो ये है कि जो पाप नहीं करता, सहभागिता निभाता है, देख के भी अनदेखा करता है। तो वचन में एक जगह लिखा हुआ यिर्मयाह में, यदि तेरा भाई गुनाह करता है तो जाकर के उसे सचेत कर, उसे बता, ऐसा करके तो उसको मृत्यु से बचा लेगा। और अगर वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और अगर वह न सुने तो वो तो जाएगा ही जाएगा, तू अपने प्राण बचा लेगा।
हालेलुया। वो अगर बुराई में जा रहा है, वो मृत्यु में जा रहा है, वो गंदे कामों में जा रहा है, तो वो अपना तो प्राण खो रहा है, पर हम अपना बचा लेंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का काम किया। और परमेश्वर हमसे यही चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पिता की इच्छा ये है कि तुम बहुत सा फल लेकर के आओ। प्रार्थना न सुनने का कारण यह है कि हमारे अंदर ये दुष्टता पाई जाती है। हमारा जो स्वभाव, हमारा जो आचरण है, वो ऐसा दुष्टता से भरा हुआ है कि हमें कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है। ना बोलियो इसके विषय में, पता नहीं इसके घर वाले इसकी मेहर करते हैं। ये नहीं सोच रहे हम कि ये समाज गंदा करता हुआ जा रहा है, और करे तो करे। ये नहीं सोच रहे कि मेरा पिता मुझे देख रहा है, मुझ में कुछ आस लगाए बैठा है। बेटा, मैंने तुझे जीवन दिया है, तू बांट ना। मैंने तुझे ज्योति बनाया है, तू ज्योत जला ना। नहीं कर पा रहे। रीजन ये है कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे, जब तुम मेरी ओर मुझे पुकारोगे, तब अपना मुख फेर लूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए लज्जित नहीं हुए, तुमने मेरा क्रूस नहीं उठाया। वचन में ये जो शब्द लिखे हुए हैं, जो मुझे छोड़ अपने माता पिता को प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं। अपने जो बेटे और बेटियों को जो प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य क्यों? क्या परमेश्वर हमें अलग करना चाहता है? क्या परमेश्वर परिवार को तोड़ना चाहता है? ये गंभीरता देना चाहता है। हम अपने माता पिता को खुश करने के लिए परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से कैसे जाने देंगे? अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए हम अपने घरों में शैतानियत का नंगा नाच कैसे देख सकते हैं? संसार खुश थोड़ी होगा, परिवार खुश थोड़ी होगा। क्या खुश करने के लिए हम उनके अनुसार बन जाएं? एक आत्मा, एक मन जब होता है, सच्ची नियत से जब इबादत की जाती है, तब संसार बेर करना शुरू कर देता है। तब हमें लज्जित होना पड़ता है, तब हमारी बुराइयां शुरू हो जाती है, तब लोग हमें पता नहीं किस किस नाम से पुकारना शुरू कर देते हैं। ऐसे ऐसे गंदे शब्द हमारे ऊपर आ जाते हैं। उसको बोलते हैं अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे चल। यदि हम वैभव पाना चाहते हैं, रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं इस संसार के अंदर, तो क्रूस को छोड़ना पड़ेगा। लज्जा का कारण जो हो रहा है, वहां की जगह को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम लज्जित होना चाहते हैं तो सुनो, प्रार्थना सुन ली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और हम निकालें, नीति वचन। नीति वचन उसका 21 अध्याय 13 वचन को देखें। तीसरा जो कारण है हमारे अंदर, जो हमारा स्वभाव, हमारा आचरण जो खराब पाया जाता है, उसकी वजह से परमेश्वर हमारे को नहीं सुनता, हमारी दुहाई पे कान नहीं लगाता। लेकिन एक कारण और भी हो सकता है। यदि हमारे अंदर दीनता नहीं पाई जाती, हमारा जीवन निर्दयी जीवन है, यदि हम किसी की सहायता करने के लिए अगर हम नहीं खड़े हैं, हमारी आंखों के सामने कोई बर्बाद होता हुआ जा रहा है, हम सामर्थ्य हैं उसे संभालने में, हम उसकी नहीं सुन रहे हैं, आंख बंद कर लेते हैं, तो परमेश्वर कहता है जब वो पुकारेगा तो उसकी भी नहीं सुनी जाए। जो कंगाल की दुहाई पर कान न लगाए, जो गरीब है, लाचार है, असहाय है, जिससे हमारी जरूरत है, जिसे कोई एक सहायक व्यक्ति चाहिए। आज किसी को हमारा प्रयोजन है, आज किसी को हमारा ऐसा घर का सामान या हमारे जीवन से, हमारे पैसों से, या हमारे नाम से, हमारे साइन से, हमारे किसी वैभव से किसी का काम बन रहा है और हम उसकी न सुने, तो परमेश्वर का वचन कहता है जब वो पुकारेगा तो उसकी भी नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि जब हम दीन नहीं हैं, हमारे अंदर एक निर्दयीपन है, हमारे अंदर एक स्वार्थीपन है, तो परमेश्वर का वचन कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा।
क्या तुमने मुट्ठी खोली तो परमेश्वर कहता है मैं भंडार खोल दूंगा। हालेलुया। क्या तुम एक कदम चले तो वचन कहता है 2 कदम चलूंगा। क्या तुमने जो किया है उसका 10 गुना चाहते हैं? अगर तुम्हें 10 गुना चाहिए तो करना शुरू कर दो। जो दुहाई पे कान लगाता है, तुमने किसी के सुना है तो तुम्हारी भी सुन ले जाएगी। हालेलुया। दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष शायद हो सकता है। अगर मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता, सब परमेश्वर के अधीन होता है, तो मेरे ख्याल से बाइबल के वचन के अनुसार जो बाइबल हमें सिखाती है वो ये है कि जो गुनाह मैंने किए हैं मुझ पे परमेश्वर दोष नहीं देगा। मैं किसी को माफ करके अपने गुनाहों की जो सजा है माफ करवा रहा हूं। हालेलुया। तुम अपने अपराधियों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा कर दिए जाए। क्लियर साफ शब्दों में लिखा है। जो हम किसी की दुहाई पे कान लगाएंगे तब प्रार्थना हमारी सुन ली जाएगी। देखना ये है हमारी जीवनचर्या में, जो दिनचर्या हमारे घर परिवार में चलती है, वहां ऐसे क्या क्या काम होते हैं जिसमें हमारे अंदर सामर्थ है भलाई करने के लिए। हम परमेश्वर को कैसे प्रकट कर सकते हैं? क्या हम घर में स्पीकर बजा के सुबह शाम भजन चला करके हम परमेश्वर को प्रकट कर सकते हैं? यह परमेश्वर के काम हमें नजर आने चाहिए। क्या हम गले में क्रूस लटका करके ये बताएं कि हम मसीह में हैं? क्या हमारे घर के ऊपर क्रूस लगाएं कि हम प्रभु को ग्रहण किए हुए लोग हैं? वचन कहता है तुम जो करते हो वहां से प्रकट होगा। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की और धरा के नमक भी हो। नमक की अपनी एक क्वालिटी है, ज्योति की अपनी एक क्वालिटी है, और परमेश्वर ने हमें कंपेयर किया है, उसके साथ खड़ा किया है नमक के। नमक ऐसा है जिसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती उसमें। वो जहां भी लगाया जाता है बीमारियों को दूर करता है। जहां भी उसका हाजिरी होती है वहां वो खुद नजर नहीं आता पर अपना एहसास कराता है। मिट्टी में मिला दो नमक, नमक नहीं मिट्टी हो जाएगा, लेकिन जब मिट्टी को चख के देखा जाए तो बताएगा कि मैं हूं यहाँ पे, मेरी हाजिरी आई है। हम जहां भी जाते हैं क्या हमारा वहां पे प्रकाश प्रकट होता है? क्या परमेश्वर के काम प्रकट करते हैं? क्या हमारे बगल में कोई कह सकता है ये वास्तव में परमेश्वर के लोग हैं? यहाँ कुछ भी छुपा नहीं है, ये हर समय तैयार रहते हैं। कोई कहेगा नफरत करते होंगे हमसे, नफरत रीजन हमने उसके कामों को प्रकट ही नहीं किया, कभी नहीं करते। हम कंगाल की दुहाई पे कान लगाते ही नहीं है। अपने पड़ोसी से अपने सम्मान प्रेम रख, हम ऐसा करते ही नहीं है। हम शोक नहीं करते, हम दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते। जब आप शोक करोगे ना, दुखी होगे, यकीन करना परमेश्वर का काम होगा। पर हम शोकित तो हो किसी के लिए, दर्द तो हो किसी परिवार के लिए। क्या हम कभी दर्द पैदा करते हैं कि उनके घर में ये क्यों चल रहा है? कब होगा? जब हम खुद ही नहीं खड़े, हमारे अंदर ही वचन की शिक्षा नहीं पाई जाती, हम कैसे किसी को बदल पाएंगे? हम नहाए हुए नहीं हैं तो कपड़े धोले हुए पहनने का कोई फायदा है क्या? हेलो, जब हम नहाए नहीं हैं तो कपड़े धुले हुए पहनने का कोई फायदा है क्या? अगर नहा भी लिए तो कपड़े मैले पहन लेंगे तो नहाने का कोई फायदा? फायदा तो तभी होगा ना जब हम शिक्षा देंगे तो हमारे अंदर पाई जाए। अगर हम किसी को समझाएंगे और हम में नहीं पाई जाती है, क्या बदल पाएंगे उसे? नहीं ना। और हम में शिक्षा है
हम किसी को नहीं समझाएंगे तो बदल पाएंगे हम जगत को? तो जरूरी क्या है, पहले अपने आप को इस काबिल करें। हालेलुया। एक वचन और हम देखें, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और 6 से 8 वचन। हमारे अंदर जीवन कैसा होना चाहिए कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए? यदि हमें दुचितापन पाया जाता है, दोगलापन जिसको बोलते हैं, समय के अनुसार प्रार्थना करना और समय निकल जाए तो संसारों के कामों में लिप्त हो जाना, दुचिता जीवन यदि पाया जाता है, अपने परिवार को खुश करने के लिए एक बार तो कर लेता हूं, फिर तो परमेश्वर है ही मेरे साथ, दोगलापन। वचन कहता है ऐसा व्यक्ति ये ना समझे कि परमेश्वर से कुछ पालेगा। वचन कहता है वो व्यक्ति समुद्र की लहरों के समान है। पढ़े इस वचन को। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। आमीन। पर विश्वास से मांगे और संदेह न करे। जब प्रार्थना करे तो उसका मन दुचिता न हो, उसके अंदर गोलमोल बातें न हो, संदेह न करे। विश्वास से जब तुम प्रार्थना करो, जहां तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है उसी समय पुकारो, चाहे वहां पे 10,000 मसीह विरोधी क्यों ना है। जब तुम पुकारोगे तो परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। फिलिस्तीन की सेना एक साइड थी, इजराइल की सेना एक साइड थी। एक बच्चा आता है वहां पे, छोटी सी उम्र का, 13 साल का, और आकर के कहता है तू अपने शरीर पे घमंड करता है, खतना रहित इंसान, तू क्या परमेश्वर के लोगों को ललकारेगा? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से तुझे आज खत्म कर दूंगा। परमेश्वर के नाम को महिमा सबके सामने दी और गोरियत धड़ से, उस बच्चे का नाम राजा दाऊद था। हालेलुया। हजारों लाखों में उसने अपने पिता को महिमा दी कि मैं परमेश्वर के नाम से आप बंधन तोड़ सकते हैं पर शर्मिंदगी नहीं तोड़ने देते। आप बाजार में जाकर के उसे महिमा तो देना दूर, आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे। आप ऐसी जगह देखोगे जहां कोई आपको नहीं देख रहा है, आप वहां नहीं पुकार सकते परमेश्वर को, जहां अन्य लोग रहते हैं, क्योंकि आप में लज्जित जीवन पाया जाता है, दुचितापन पाया जाता है, दोगलापन। और वचन कहता है यदि पर विश्वास से मांगे कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र की लहरों के समान है। मौका मिला तो हालेलुया, और हवा गई तो फुश। परमेश्वर के लिए हम वो समय नहीं निकाल पाएंगे। वचन कहता है हमारी प्रार्थना न सुने जाने का सबसे बड़ा रीजन और कारण ये बनता है। चौथा कारण है अनाज्ञाकारिता। ये जो पाया जाता है गुप्त पाप जो हम में है, अनर्थ सोचना, जो दीन और दुखियों की सहायता नहीं करता है, जिसमें निर्दयीपन पाया जाता है, जो हट्टीपन जिसको स्वार्थीपन बोलते हैं, एक वो जो दोगलापन जीवन को जीता है, और एक वो जो परमेश्वर की अगुवाई को नहीं मानता, उसकी आज्ञा पे नहीं चलता। जो वचन सिखाया जाता है ये तो कहने की बातें हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए इसके कहने से क्या होता है, ये सोच होती है मनुष्य की। परमेश्वर का वचन कहता है घोड़ा युद्ध के लिए तैयार होता है पर जीत यहोवा की ओर से मिलती है। मनुष्य अपनी युक्तियां तो बनाता है पर सफलता
परमेश्वर देता है। काम करना मनुष्य का काम है, पर कामों के ऊपर आशीष देना परमेश्वर का काम है। अपने कामों पे जो घमंड करता है और परमेश्वर की सामर्थ पे विश्वास नहीं करता, वो कामों में फंस करके उसके काम एक दिन उसको नष्ट कर देते हैं। वो काम करते हुए भी वो नहीं पाता। एक वचन नीति वचन में लिखा हुआ था, झगड़ालू पत्नी के साथ बड़े घर में रहने से कहीं अच्छा है एक छत के कोने में रह लिया जाए, छोटे से कमरे में रह लिया जाए। उस बड़ी कोठी से कहीं बड़ा आनंद मिल जाएगा। घर में जब क्लेश दुख तकलीफ होती है ना, तो फिर हमने चाहे नरमा सबसे पहले क्यों ना चुग लिया हो। और जब आनंद और शांति का जीवन हमारे पास पाया जाता है, तो सबसे अंतिम में जो चुगाई कर रहा है वो भी आनंद के साथ उसे बटोर लेगा। हालेलुया। जो बरसाती मेंढक बनते हैं, दुचिता जीवन, अगुवाई का भय नहीं है, वचनों की आज्ञाकारिता नहीं है। कितनी बार बोला है, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। पत्थर की मूर्ति नहीं है कि वो नहीं सुनता। परमेश्वर इस युग का परमेश्वर नहीं है कि इस देह के बाद नहीं पाया जाता। सदा काल का परमेश्वर है। इस जीवन के बाद एक जीवन जो है उसमें परमेश्वर है, और वहाँ का जो परमेश्वर है वो यहाँ पे सुनता है और देखता है। यदि आज भी हम गंभीर नहीं हैं, अनाज्ञाकारिता हम में पाई जाती है, जो सिखाया जाता है उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। बताया गया है कि हम प्रार्थना में आए हैं, प्रार्थना जाने के बाद आ रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि साधन नहीं मिला, घर की काम की मजबूरियां हो गई। काम परमेश्वर देता है, मजबूरियां शैतान पैदा करता है। मजबूरियों से लड़ना इंसान का काम है। जो परमेश्वर की अगुवाई में रहता है, उसके भय में रहता है, वो मजबूरियों से लड़ता है, उन पे जीत प्राप्त करता है, और वो समय पे पहुंचता भी है। हालेलुया, हालेलुया। वो समय पे इसलिए पहुंचता है क्योंकि उन समस्याओं से लड़ता है, और समस्याओं को जो अपने ऊपर हैवी होने देता है वो उसमें घुल मिल जाता है। वो फिर जब समस्या हट जाती है तब निकलता है। वचन कहता है, तू ना गर्म है, तू ना ठंडा, तू गुनगुना है, इसलिए मैं अपने मुंह से तुझे उगलने पे हूं। परमेश्वर कहता है, ये जो चंगाइयां, प्रार्थना जो संसारिक बातों में ये चलता रहेगा। बहुत लोग होंगे जो कहें, हे पिता, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाया। तो बाइबल में लिखा हुआ है, मैं कह दूंगा तुम्हें नहीं जानता। तो इस वचन से पता है क्या समझ में आता है? जिनको परमेश्वर जानता नहीं वो भी भगाते हैं दुष्ट आत्मा को। हमने तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, और परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। तो यहाँ से पता चलता है कि जो परमेश्वर को नहीं जानते वो भी चंगाइयां देते हैं, वहां भी प्रार्थना करके वो ठीक कर देते हैं। कितना गहरा रहस्य है। जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं, उसके राज्य के लोग नहीं है, वहां भी चमत्कार पाया जाता है, वहां भी बाइबल होगी, वचन की शिक्षा होगी, पर आज्ञाकारिता नहीं होगी, गंभीरता नहीं होगी, दुचिता जीवन होगा, फरेबी जीवन होगा, दिखावे का जीवन होगा, अपने आप को जांच और परख का जीवन नहीं होगा, हवा के झोंके के समान होगा। जिस प्रकार से पतंग हिलाई जाती है, ऐसे ही उनकी डोर शैतान के हाथ में है, और वो हवा में हिलोरे खाते हैं। उकाब की नाई नहीं उड़ते जो आत्मनिर्भर होता है। जब तूफान आता है तो पता है उकाब क्या करता है? किसी को पता है? जब वो हवा में उड़ता है, सारे पक्षी नीचे आ जाते हैं जब तूफान आता है। उकाब एक ऐसा पक्षी है, उस समय वो आनंद करता है। जब हवा नहीं होती है, अपने परों से हवा बनाता है। जब तूफान आता है, अपने परों को रोक लेता है और हवा में आनंद करता है, नीचे नहीं आता। तूफान उसको गिरा नहीं सकता, क्योंकि तूफान से लड़ने की कला उसमें पाई जाती है। ऐसे परमेश्वर के जो चाहने वाले लोग हैं,
उनमें वो कला पाई जाती है विपत्तियों से कैसे लड़ना है, समस्याओं को अपने जीवन से कैसे अलग करना है। वही जो परमेश्वर को गंभीरता से लेते हैं कभी नहीं रुकेंगे, कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि वो वचन को पढ़ते हैं। और जो वचन को पढ़ता है वो इस बात को समझता है, एक वो समय था जब पौलुस की नाव टूट गई थी, भेंट थी उसके पास, गेहूं की बोरियां थी जो यरूशलेम में पहुंचाने के लिए जा रहा था, और बर्फ जमी हुई थी समुद्र में। उस समय नाव टूट गई, सारी गेहूं उसने समुद्र में डाल दी कि शायद बच जाए, फिर भी नहीं बच पाए, समुद्र में जा गिरे। एक थोड़ा सा लकड़ी का फटका हाथ में आया उस नाव का, क्योंकि उस समय नाव वही लंगर डालने वाली, पाल बांध करके चलने वाली नाव हुआ करती थी। उसका एक थोड़ा सा फटका, जिसको शाल की लकड़ी बोलते हैं, वो पानी में नहीं डूबती है, उसका फटका नजर आया। उस फटके के सहारे पूरी रात धुंध के अंदर, बर्फ के पानी के अंदर वो बाहर निकला। और जैसे ही बाहर निकला, आग सेकने के लिए उसने आग जलाई, तो बाइबल कहती है उसके हाथ के चारों तरफ सांप लिपट गया। और लोग उसको देख के कहने लगे, ये पक्का कोई निर्भागा इंसान है, देख नाव टूट गई, वहां से बचा तो सांप नहीं छोड़ेगा इसको, पक्का कोई निर्भागा है। पर रास्ता नहीं बदला, उसने जारी रखा सेवा को। वो नाव टूटना उसे रोक नहीं पाया, वो सांप का लपेटना उसे रोक नहीं पाया, जारी रखा उसने। तब हम पौलुस को पढ़ते हैं, तब उसकी अगुवाई को पाते हैं। आज्ञाकारी का होना। एक वचन पढ़े, नीति वचन, और एक अध्याय 25 से लेकर के 30 वचन को हम देखते हैं। नीति का राजा सुलेमान जो युवकों को सलाह देता है, और वो कहता है कि बुद्धि की जो पुकार है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है, ज्ञान को प्राप्त करना ही परमेश्वर है। वो इस वचन को हमें सिखाता है कि परमेश्वर जो है, जो बुद्धि का करता है, जो बगैर उलाहना दिए हुए उदारता के साथ देता है, वो बुद्धि क्या कहती है, वो परमेश्वर की समझ क्या कहती है। पढ़ें इस वचन को, 25 नीति वचन 1 अध्याय 25, 26, 27, 28, 29 और 30। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को, दो व्यक्ति एक मन अगर सम्मति न पाए तो क्या वो साथ चल पाएंगे? आगे पीछे हो जाएंगे। तो यहां लिखा हुआ है, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य नहीं जाना। जो शिक्षा मैंने तुम्हें बताई, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी, जिस रीति से मैंने तुम्हें जीना सिखाया, तुमने उसे नहीं माना। आगे लिखा हुआ है, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी। जब संकट हम पे आ पड़ेगा तो हम कहे, हे प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर दे, हम सुन, तो वो कहेगा हा 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 हा, और हम सोच रहे होंगे हमारी प्रार्थना सुन ली जाएगी। अनाज्ञाकारी, अधीनता का न होना। आगे लिखा हुआ है, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्तियां बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। तब परमेश्वर हंसेगा और वो हिलोरे खाएंगे। क्योंकि जब परमेश्वर ने चाहा कि मेरी आज्ञा का पालनकारी हो जाओ, मुझसे सम्मति मोल ले ले, मुझसे सहमति जता ले, जो मैं कहता हूं उस मार्ग पे चल, देख बड़ी से बड़ी विपत्ति तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और हमने नहीं सुना। अब परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। तुमने मुझे ठट्ठे में उड़ाया और मेरी ताड़ना का कोई मूल्य नहीं समझा। अब तू भी कबाड़ के भाव है, तेरी भी कोई कीमत मेरे राज्य में नहीं पाई जाती है। आगे वचन कहता है, उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया, और उन्होंने मेरी सम्मति न चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। कितना गंभीर विषय है। परमेश्वर कितना सचेत करता है।
बार बार कहता है, बार बार कहता है, अपने पांव पे कुल्हाड़ा मत मारो। जिस पेड़ पे बैठे हो उसे क्यों काटते हो? जिस परमेश्वर की उपासना करते हो उसका इनकार क्यों करते हो? उसकी आज्ञा का अवहेलना क्यों करते हो? जिस स्कूल में तुम्हें पढ़ाया जाता है उसके पेड़ पौधे क्यों बिगाड़ते हो? क्या वो तुम्हारी संपत्ति नहीं है? जिस घर में तुम रहते हो उस घर को क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या वो तुम्हारा अपना घर नहीं है? क्या तुम्हारे पिता की आज्ञा तुम्हारे लिए जीवन नहीं है? क्यों नहीं हम मानते? क्यों गंभीर नहीं करते अपने जीवन को? आज्ञाकारी परमेश्वर हमारी नहीं सुनता, वो ठट्ठों में उड़ाएगा, वो हंसेगा हम पे। एक वचन और हम देखें, नीति वचन 28 अध्याय का 9 वचन। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, सुनो ध्यान से, जो अपना कान परमेश्वर की आज्ञा सुनने से मोड़ लेता है, इग्नोर करता है, छोड़ पता नहीं क्या कहता है, भाई शराब मत पीना, और वो अनसुना करता है, भाई इस घर में मत जाना, बुरे लोग हैं, बुराई में फंसा देंगे, भाई ये युक्ति गलत बना रहे हैं, ये किसी के घर की चोरी का प्लान कर रहे हैं, इनके पास मत बैठना, ये तुझे बहला फुसला के शामिल कर लेंगे, इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, ये तेरे को उस मार्ग पे ले चलेंगे। और वो कान नहीं लगाता। जो परमेश्वर की व्यवस्था पे कान, व्यवस्था को सुनने से अपने कान मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना क्या ठहरती है? हेलो, सबके पास बाइबल है ना? जो परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर की व्यवस्था को सुनने से अपने कान मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित है। जबकि प्रार्थना है, हे पिता मुझ पे दया कर, मेरे घर पे दया कर, और परमेश्वर कहता है बदबू आ रही है। परमेश्वर ऊपर से कह रहा है तेरे शब्दों में बू आ रही है, वो पुकार रहा है, उसके आंसू गिर रहे हैं, और परमेश्वर कहता है दिखावा कर रहा है, ये छली इंसान है ये, क्योंकि ये किसी का खून करके आया है, किसी के घर को बर्बाद करके आया, किसी के घात लगा करके आया, किसी बहन बेटी को, किसी कोई न कुछ ऐसा करके आया है। तेरे शब्दों में क्या आ रही है? बू आ रही है। एक वचन और हम देखें, जकरिया की पुस्तक और 7 अध्याय 13 वचन हम देखें। जकरिया की पुस्तक उसका 7 अध्याय और 13 वचन देखें। क्या लिखा हुआ है? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारनों पे मैं भी नहीं सुनूंगा। जिस प्रकार से जब मैं पुकार रहा था, आओ परमेश्वर की इबादत में, आओ घुटने के बल दुआ करें, क्योंकि जब मैं उनसे ये कहता हूं कि समय पे आ जाओ तो नहीं आएंगे, तो उपवास तो बहुत दूर की बात है। जब समय पे नहीं आ पा रहे हैं तो उपवास के साथ प्रार्थना कौन कर लेगा? सब तो स्वार्थी हो गए हम लोग, हम किसके लिए प्रार्थना कर लेंगे? जबकि पूरे हरियाणा के लोग जोर लगा रहे हैं कि जब इजरायलियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जब इजरायलियों ने परमेश्वर की दुहाई देनी शुरू कर दी, तब झाड़ी में परमेश्वर उतर आया। पढ़ा है किसी ने? मूसा से कहा कि मैंने अपने लोगों का चिल्लाना सुना है, मैंने अपना कान उनकी ओर लगाया है, मैंने आंखें उन पे लगाई है, मैंने अपना चित्त उन पे रख दिया है, इसलिए मैं उतर आया हूं। और मैं तुझे मिस्र में भेजता हूं, मेरे लोगों को गुलामी से आजाद करके ला। वो चिल्लाहट थी उनकी, वो इकट्ठे होकर रोते थे, परमेश्वर के सामने दुहाई देते थे, तब बंधन टूटे थे मिस्र में, इजराइल आजाद हो गया था। हालेलुया। जब चिल्लाहट बढ़ती है, दुहाई बढ़ती है, तो बंधन टूटते हैं। हालेलुया। जब स्वार्थपन बढ़ता है तब शैतान हैवी होता है। हम समस्याओं में,
दुखों में, लाचारियों में, बीमारियों में, परेशानियों में कारण हम खुद हैं, अगुवाई नहीं मान रहे। हमने अपने घरों को बंद कर लिया है परमेश्वर के लिए। घरों को समय नहीं है प्रभु के लिए। हमने अपने दिल को बंद कर लिया है, अपनी जुबान चुप कर ली है उसको चिल्लाने के लिए। स्वार्थीपन, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ खाना पीना पहनना रह गया है और कुछ भी नहीं। पैंट बरसट कैसी होगी, सूट कैसा होगा, कौन सा नया आया है, ये पुराना दौर चला गया, ये नहीं लेना है, इसी में हमारा समय लिपट के रह गया है और कुछ भी नहीं। भजन संहिता 150 अध्याय में लिखा हुआ है, हे पुरनियों उसका जय जयकार करो, हे जवानों उसका जय जयकार करो, हे बालकों तुम भी उसका जय जयकार करो, हे बुजुर्गों तुम भी उसका जय जय। हर कैटेगरी को बोला गया है कि उसमें आनंद करो। हम सिमट के रह गए हैं। कहाँ सुनी जाएगी, कौन सी अगुवाई हो रही है, किसकी सुने? यशायाह कहता है ना, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, कौन जाएगा, और जाए तो सुनेगा भी कौन, किसको कहेंगे? स्वार्थीपन तो हो गया है। निकल आए इससे बहुत मुश्किल है, ये सच है। क्योंकि परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए मन तैयार करना पड़ता है। हम नहीं बदलना चाह रहे, नहीं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। 10 बजे के प्रार्थना में घुटने टेकना कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर कहता है जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं तेरी सुनूंगा। हम जब पुकारते हैं, जब वो हमारी नहीं सुनना चाहता, जब वो सुनने के लिए तैयार होता है, तब हम नहीं पुकारते। हम एक परिवार हैं, हम आते अंतिम क्षण में हैं कि आए तो थे, आपने ही नहीं देखा। ऐसे क्षण एक वचन और हम देखें, व्यवस्था विवरण उसका 1 अध्याय और 43 वचन को हम देखेंगे। यह बात मैंने तुमसे कह दी परंतु तुमने न मानी, किंतु ढिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पे चढ़ गए। तब उस पहाड़ के निवासी एमोरियों ने तुम्हारा सामना करने को निकलकर मधुमक्खियों के समान तुम्हारा पीछा किया और सेईर देश के होर्मा तक तुम्हें मारते मारते चले आए। तब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे। यहोवा ने तुम्हारी न सुनी, न तुम्हारी बातों पर कान लगाया। एक घटना है, इजरायली लोग जब मिस्र से निकल के आ रहे थे, जंगल के अंदर एक ऐसा दौर आया कि जब कनान के समय पहुंचने लगे, जिस देश के लिए उनको बुलाया गया था, उस जगह के जब पहुंचने के समीप थे, तब परमेश्वर ने उन लोगों को कहा कि ये देश मैं तुम्हें दे देता हूं। और जब यहोशू ने कहा कि जाकर के उस देश का भेद ले आओ, लोग गए वहां पे भेद लेने के लिए। देखा वो देश बहुत सुंदर है, वहाँ के फल बहुत अच्छे हैं, दूध मधु की धाराएं बहती है। उस समय वहाँ पे चराइयाँ हुआ करती थी। दूध ये नहीं थी कि वहाँ पे नदियाँ चलती थी। बहुत बार इस वचन को कि मैं तुझे वो देश दूंगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। तो सुनो, मैं क्लियर कर देता हूँ, दूध की कोई नदियाँ नहीं थी। जो जगह चराई की हुआ करती थी, वहाँ पे पशु चर के तंदुरुस्त होते थे और वहाँ पशु पालन का काम होता था, वो देश दूध से भर जाता था। और जो रेगिस्तान है, जहाँ पे पशुओं के लिए चराई नहीं है, वहाँ पशु पालन नहीं होता, तो वहाँ दूध कहाँ से आएगा? इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं उस देश में भेजूंगा जहाँ दूध और मधु, आज हम शुगर मिल बना लेते हैं, चीनी बना लेते हैं। वो समय था जब मिठाई पैदा करने के लिए, मीठा पैदा करने के लिए मधुमक्खियों से शहद लिया जाता था। चीनी नहीं थी, शुगर मिल नहीं थी कि गन्ना का रस निकलेगा कि चीनी बनेगी। उस समय मीठा करने के लिए मधु को यूज किया जाता था। प्राकृतिक चीज होती थी, सारी की सारी ऑर्गेनिक जिसको बोलते थे।
कोई मिलावट नहीं होती थी, प्राकृतिक खाने को देती थी। उसमें खमीर नहीं होता था, कुछ भी मिला हुआ नहीं होता था, ना कोई खाद यूरिया हुआ करती थी, सब कुछ पवित्र हुआ करता था। तो परमेश्वर ने उनको भेजा कि भेद ले लो और आकर के वो फल दिखाए, अनार, अंगूर, दाख रस, काजू, किशमिश दिखाए कि वो बहुत अच्छा देश है। और कुछ लोगों ने कहा ना, बड़े मोटे मोटे लोग हैं, हम तो है ही नहीं उनके आगे कुछ। परमेश्वर ने हमसे बलवा किया है, उसने हमारे साथ पक्षपात किया है, वो हमें मिस्र से निकाल करके इनके हाथ मरवाने को ले आया है। और परमेश्वर के साथ धोखा किया। और परमेश्वर ने कहा था मैंने तुम्हें दे दिया है। जब परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें दे दिया है, तब उन्होंने कहा तो तुम मरवाने के लिए लेके आया है। फिर अपनी योजना तैयार की कि आओ लड़ेंगे। जब लड़ने को गए तब उन्होंने मारा उन्हें, और परमेश्वर ने नहीं सुनी उनकी। क्योंकि जब वो परमेश्वर उन्हें पुकारा था कि वो दे दिया है, तब वो नहीं माने। और जब वो खुद तैयार हुए तब परमेश्वर ने उनका इनकार कर दिया, मरते चले गए। समय है अपने आप को गंभीर करने का, प्रार्थना में शामिल करने का। वो समय आ जाएगा जब हम पुकारेंगे वो नहीं सुनेगा। दौर आने वाला है विपत्तियों का। 2023 के बारे में पहले बताया था 22 में, बहुत परीक्षाओं से होकर के गुजरने वाला 2023 होगा। 24 तो इसके ऊपर से चढ़ के आ रहा है। मत सोचना आनंद है, जो प्रभु की अगुवाई में है वही आनंद करेंगे। रोशनी उन्हीं घरों पे होगी जिन पे लहू लगा होगा। मिस्र के अंदर इजराइल के घरों पे प्रकाश इसलिए था कि उन्होंने मेमना खाया था। उनके घर में मेमने का भोजन बना था। आज क्या हमारे पास मेमना है? क्या उसकी देह खा रहे हैं? क्या उसके वचनों को ले रहे हैं? क्या आज उसका लहू हमारे घर पे, हमारे हृदय पे है क्या? जिस पे परमेश्वर का अनुग्रह होगा, जो वचनों की आज्ञाकारी में होंगे, जो प्रार्थना का जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, उसका घर प्रकाशमान होगा। बाकी परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं। अपने आप को दृढ़ करो और उसे कहो मेरा अभिषेक फिर से कर, मेरी कमजोरियों का मुझसे दूर कर। जो कुछ हुआ पिता तेरी दृष्टि में सब बना, मुझे एक बार फिर खड़ा कर, देख मैं खड़ा हो जाऊंगा, तू चलाएगा मैं चलूंगा, एक बार तू मुझ पे दया कर। सच कहूं बहुत बड़ा दयालु ईश्वर है। वो कहता है धर्मी यदि 7 बार भी गिरे तब भी हानि नहीं होगी, मैं उसे उठाऊंगा और मैं खड़ा कर दूंगा। सच्ची आत्मा से पुकारे, वो हमें बल देगा, वो हमें शक्ति देगा और उसकी सामर्थ को पहचाने। उसकी सामर्थ हमें कहाँ पाई जाती है, फिर देखना उस घर पे प्रकाश होगा। हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ में हो। इन वचनों के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे।